चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पुराने और यूज्ड वाहनों के खरीदारों को लगेगा बड़ा झटका। जीएसटी 18% करने की तैयारी। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आएंगे दायरे में। काउंसिल की 55वीं बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। थोक महंगाई दर 3 महीने के निचले स्तर पर आई। नवंबर में 2.36% से घटकर 1.89% हुई। यह गिरावट सब्जियों की कीमतों में कमी के कारण हुई, जो अक्टूबर में 63.4% की तुलना में 28.57% कम रही। इस दौरान प्याज की कीमतों में भी भारी गिरावट आई, जो 2.85% कम रही। संविधान जलाने वाले नेहरू को गाली दे रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा, जो लोग राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, अब वो लोग हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। राज्यसभा में वित्त मंत्री ने कहा था, कांग्रेस ने एक परिवार को बचाने के लिए संविधान में संशोधन किए। गांधी परिवार ने मेरा करियर बर्बाद किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर बोले, 10 साल में सोनिया राहुल से सिर्फ एक बार मिला। प्रणब मुखर्जी पीएम होते तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह नहीं हारते। मुस्लिमों के जुलूस से हिंदू इलाकों से निकल सकते हैं, तो हिंदुओं के मुस्लिम इलाके से क्यों नहीं? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी वार्निंग। मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ये समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है? जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? कांग्रेस ईवीएम पर रोना बंद करे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, चुनाव में जीत पर जश्न मनाते हैं, हारने पर सवाल क्यों? भरोसा नहीं तो चुनाव ही न लड़े। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण देश के उत्तरी राज्यों में सर्दी तेज। एमपी के शहडोल में 1 डिग्री पहुंचा पारा। अयोध्या में 2.5 डिग्री, कानपुर में 4.5 डिग्री के साथ 13 साल का रिकॉर्ड टूटा। राजस्थान में पत्तों पर जमी बर्फ। हमारे देश का संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा में बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। साथ ही कांग्रेस को लेकर कहा, पहली सरकार ने कानून बदलकर छीना लोगों का अधिकार। झारखंड में सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण के बाद धन की खरीद शुरू। 200 रुपए मिलेगा बोनस, 48 घंटे में भुगतान भी होगा। गुजरात के सूरत में 2.5 करोड़ रुपए के जाली नोट जब्त। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नकली नोटों पर लिखा था भारतीय बच्चों का खाता। भारत के सबसे अमीर अरबपति रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को लगा बड़ा झटका। घट गई दौलत। ब्लूमबर्ग के 100 अरब डॉलर वाले एलिट सेंटी बिलियनियर्स क्लब से हुए बाहर। फिल्म पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम। 11 दिनों में कर ली रिकॉर्ड तोड़ कमाई। 1252 करोड़ रुपए के ग्रोस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सपा विधायकों का जमकर हंगामा, कार्यवाही स्थगित। फिलिस्तीन के सपोर्ट वाला बैग लेकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी। लिखा था, फिलिस्तीन आजाद होगा। पहले भी इजरायली पीएम नेतन्याहू को क्रूर बता चुकी। बोली, मुझे क्या पहना है ये कोई रूढ़िवादी नहीं बताएगा। उत्तराखंड के नैनीताल पर मंडरा रहा भूस्खलन का बड़ा खतरा। चौतरफा दरक रही पहाड़ियां, जल्द होगा वैज्ञानिक सर्वे। लद्दाख बॉर्डर पर समझौते के बाद अब चीन जाएंगे एनएसए। अजीत डोभाल सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि। वार्ता के नए संस्करण में भारतीय प्रतिनिधि का करेंगे नेतृत्व। किसानों का देश भर में ट्रैक्टर मार्च। पंजाब में नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा शामिल। 18 दिसंबर को पंजाब में दोपहर 12 से 3 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। इसके बाद ही दिल्ली कुछ करेंगे किसान। दिल्ली में एनआरसी लागू करने की उठी मांग। सीएम अतीसी की चिट्ठी के बाद बीजेपी नेताओं ने किया पलटवार। कहा, दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ध्यान भटकाने वाले आरोपियों और दोषारोपण की राजनीति कर रही। यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर। हल्के वाहन 75 और भारी 60 की रफ्तार से ऊपर दौड़ाएंगे तो लगेगा जुर्माना। नया नियम लागू। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले, संभल में 1947 से अब तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। किसी ने 2 शब्द नहीं कहे। हाल में मारे गए लोगों पर आंसू बहा रहे। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम करने के बाद दोहराई। कहा, युवाओं को बहुत मेहनत करनी होगी। देश में 80 करोड़ लोग गरीब। हरियाणा में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। शंभू खनौरी बॉर्डर के आंदोलन को दिया समर्थन। बीजेपी अध्यक्ष मोहन बडोली बोले, प्रदेश में हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार भी किसानों को एमएसपी पर फसल खरीदने की गारंटी दे।
महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार शीतकालीन सत्र में पेश करेगी 20 विधेयक। 21 दिसंबर तक चलेगा सेशन। डिप्टी सीएम अजित पवार ने दिया विकास का आश्वासन। यूपी के संभल में 46 साल बाद खुले शिव मंदिर में दूसरे दिन भी गूंजे आरती के स्वर। जलाभिषेक करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। मंदिर और कुएं की होगी कार्बन डेटिंग। डीएम ने एएसआई को लिखी चिट्ठी, खुलेंगे कई राज। पीएम मोदी ने विजय दिवस पर दी 1971 जंग के वीरों को श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, बलिदान और सेवा को कभी नहीं भूलेगा भारत। गंगा में समाहित कर देंगे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर कसा तंज। बोले, नीतीश कुमार के कारण उन्हें 1-2 बार मौका मिल गया था, लेकिन अब बटेर के हाथ में बिहार को नहीं जाने देंगे। एरविना जेपी आइंस्टीन को लिखी गई नेहरू की चिट्ठियां करें वापस। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी। कहा, नेहरू से जुड़े दस्तावेजों के 51 डिब्बे लौटाए जाएं। 2008 में सोनिया ने म्यूजियम से मंगवाए थे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, अगले 2 दिन में बांटे जाएंगे मंत्रियों को विभाग। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, हर मंत्री को मिलेंगे 2.5 साल। प्रधानमंत्री मोदी आदेश देंगे तो 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। यूपी के कैबिनेट में सीएम योगी के मंत्री आशीष पटेल का घूसखोरी करने के आरोप पर बड़ा बयान। नशे से युवा पीढ़ी को गंभीर खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी। साथ ही पीठ ने युवाओं में बढ़ रही नशे की लत के खिलाफ तुरंत सामूहिक कार्रवाई करने का दिया निर्देश। कहा, नशे करना बिल्कुल भी कूल नहीं। हरियाणा की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने ली शपथ। कांग्रेस पर किया हमला। कहा, केवल गांधी परिवार की महिलाओं का हुआ विकास। एक होगा ठाकरे परिवार। महाराष्ट्र में साथ आएंगे उद्धव और राज ठाकरे। शादी समारोह में मौजूदगी ने बढ़ाई सुलह की अटकलें। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने सीमा पार से तस्करी की कोशिश को किया नाकाम। एलओसी के पास 5.5 किलो हेरोइन के साथ 2 गिरफ्तार। हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर एक्टिव। युवाओं से सीधा संवाद कराने का बनाया प्लान। इस संवाद के जरिए हरियाणा के छोरों को खट्टर कौशल और आत्मनिर्भरता का मंत्र देंगे। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन से शोक में बॉलीवुड। अमिताभ, करीना ने दी श्रद्धांजलि। अनुपम खेर बोले, दिल ना जाने कब तक उदास रहने वाला है, अलविदा मेरे दोस्त। सिंगापुर से विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतकर स्वदेश लौटे डी गुकेश। चेन्नई एयरपोर्ट पर हजारों लोगों ने किया स्वागत। गुकेश ने सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बनने के लिए महान गेरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ा था। हिंदुत्व के खिलाफ ढाका यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन और विवादित बांग्लादेशी प्रोफेसर शाहिद उजमा का जहरीला बयान। का पाकिस्तान और हमारा एक ही दुश्मन। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। ग्वालियर में तानसेन संगीत शताब्दी समारोह में एक साथ 546 साधकों ने दी प्रस्तुति। कोलकाता रेप मर्डर केस में डॉक्टर 10 दिन तक करेंगे प्रोटेस्ट। पूर्व प्रिंसिपल घोष को बेल देने का विरोध। साथ ही सीबीआई से की चार्जशीट फाइल करने की मांग। मध्य प्रदेश बना घोटाला प्रदेश। शीतकालीन सत्र के पहले दिन पूर्व सीएम कमलनाथ ने मोहन यादव सरकार को घेरा। कहा, राज्य में घोटाला एक सिस्टम है और हर क्षेत्र में घोटाले हो रहे। पंजाब नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। लुधियाना के विकास के लिए अमन अरोड़ा ने दी 5 गारंटी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार में प्रदेश प्रभारी की भूमिका पर ही उठे सवाल। कमेटी ने तैयार की रिपोर्ट, लगाए कई गंभीर आरोप। बांग्लादेशियों के लिए फर्जी पासपोर्ट बनाने का गोरख धंधा। कोलकाता में पुलिस ने किया भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान। बोले, 1 दिन सीएम पद संभाला है, 3 साल पहले हो गया था आभास। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश के टॉप 10 कंपनियों में से 5 की वैल्यू 1.13 लाख करोड़ बढ़ी। एयरटेल टॉप गेनर रही। पिछले हफ्ते रिलायंस का मार्केट कैप 52,032 करोड़ गिरा। जातिगत भेदभाव का शिकार हुए राज्यसभा सांसद इलिया राजा। तमिलनाडु के श्री विल्लीपुतूर में पुजारी ने मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोका। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पुराने और यूज्ड वाहनों के खरीदारों को लगेगा बड़ा झटका। जीएसटी 18% करने की तैयारी। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आएंगे दायरे में। काउंसिल की 55वीं बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। जी भारत में पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों का बाजार पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। पुराने वाहनों को खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह एक सस्ता विकल्प होता है, जिससे वे कम कीमत पर अच्छा वाहन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अब यह सेक्टर महंगा हो सकता है। दरअसल जीएसटी काउंसिल अगले कुछ दिनों में पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर
18% करने पर विचार कर सकती है। जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ने पुराने वाहनों पर जीएसटी दर बढ़ाने की सिफारिश की है, जिसे 12% से बढ़ाकर 18% किया जा सकता है। यह परिवर्तन पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों के लिए लागू हो सकता है और इसका असर इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी पड़ सकता है। वर्तमान में इन वाहनों पर जीएसटी की दर सप्लायर के मार्जिन के आधार पर तय होती है, जिससे टैक्स का बोझ अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन अब इस दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जिससे पुराने वाहनों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी बदलाव हो सकता है। वर्तमान में नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% जीएसटी लगता है ताकि इस क्षेत्र में ग्रोथ को बढ़ावा दिया जा सके, लेकिन सेकेंड हैंड ईवी पर अगर 18% जीएसटी लागू किया जाता है तो यह इन वाहनों को भी और भी महंगा बना सकता है। खासकर उन ग्राहकों के लिए यह एक बड़ा झटका हो सकता है जो सस्ते में सेकेंड हैंड ईवी खरीदने का विचार कर रहे हैं। इस बदलाव से सेकेंड हैंड ईवी वाहनों की बिक्री कम हो सकती है और यह मार्केट के आकर्षण को भी प्रभावित कर सकता है। दरअसल जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य वित्त मंत्रियों के साथ अन्य अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा सकता है, जैसे कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी में बदलाव, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट, जीएसटी स्लैब की समीक्षा और पुराने वाहनों पर जीएसटी दर में वृद्धि पर चर्चा की जा सकती है। इस बैठक के दौरान पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों के बाजार पर असर डालने वाले कई बड़े फैसले किए जा सकते हैं। संविधान जलाने वाले नेहरू को गाली दे रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा, जो लोग राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, अब वो लोग हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। राज्यसभा में वित्त मंत्री ने कहा था कांग्रेस ने एक परिवार को बचाने के लिए संशोधन किए। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 19 मिनट की स्पीच दी। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा, कांग्रेस पार्टी परिवार और वंशवाद की मदद करने के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती रही। ये संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए थे। इस प्रक्रिया को इस्तेमाल गांधी परिवार को मजबूत करने के लिए किया गया है। वहीं वित्त मंत्री के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 1 घंटे 19 मिनट का भाषण दिया। खड़गे ने कहा, जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, ये आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, जब ये संविधान बना इन लोगों ने रामलीला मैदान में बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला लगाकर संविधान को जलाया। ये लोग अब नेहरू जी, इंदिरा जी और पूरे परिवार को गाली देते हैं। शर्म करो, आप लोगों ने संविधान के बारे में कैसी कैसी बातें बोली हैं। खड़गे के भाषण की 4 बड़ी बातें। पीएम मोदी की स्पीच सुनी, कहते हैं हमारी बातें जुमले वाली है। अरे सबसे बड़े झूठे तो आप हो, आपका 15 लाख रुपए देने का वादा क्या हुआ। हम म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़े हैं, वे जेएनयू में पढ़े हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है लेकिन संविधान हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। शाह जी के पास बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है, उसमें आदमी जाता है, क्लीन होकर आता है। हमारे कई नेता उधर गए, जीवन भर हमारे साथ रहे, अब हमें ही सुनाते हैं। 70 सालों में जो हुआ उसी की वजह से आप डॉक्टर इंजीनियर बने, मोदी पीएम बने, मैं लेबर का बेटा नेता प्रतिपक्ष बना। आप खुद को 30 मार्का मत समझिए, ये नेहरू जी की देन है। हरियाणा में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, शंभू खनौरी बॉर्डर के आंदोलन को दिया समर्थन। बीजेपी अध्यक्ष मोहन बडोली बोले, प्रदेश में हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार भी किसानों को एमएसपी पर फसल खरीदने की गारंटी दे। शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सोमवार हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस दौरान हिसार, सोनीपत, चरखी, दादरी, सिरसा और अंबाला में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। हांसी में किसान ट्रैक्टर पर रामायण टोल से मिनी सचिवालय तय किए गए। वहीं सोनीपत के खरखोदा में रोहाना बाईपास चौक से मार्च निकाला गया। पंजाब में मार्च निकालने का ऐलान नहीं हुआ था। यहां 18 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। किसान मजदूर मोर्चे के संयोजक सरवन सिंह पंधेर ने पंजाब की सभी किसान यूनियनों को लेटर लिखकर एक मंच पर आने की बात कही। उधर खनौरी बॉर्डर पर 20 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाला ने राष्ट्रपति के नाम लेटर लिखा। किसानों ने ढल्लेवाला द्वारा लिखी गई लेटर की कॉपी डीसी और एसडीएम को सौंपी। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि ढल्लेवाला का वजन काफी कम हो चुका है, उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक का खतरा है, उनका शरीर कमजोर हो गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना जरूरी। वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन बडोली ने कहा कि प्रदेश में हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार भी किसानों को एमएसपी पर फसल खरीदने की गारंटी दे। रेल रोको आंदोलन पर परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि जहां तक ट्रैक्टर मार्च निकालने का सवाल है तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से इजाजत लेकर हर संस्था को प्रदर्शन करने का अधिकार होता है, लेकिन जहां तक रेल रोकने की बात है तो किसानों को ये नहीं करना चाहिए।
चाहिए, इससे लाखों लोगों को परेशानी होती है। पंजाब जाने वाली गाड़ियां ही रुक जाएंगी तो इससे पंजाब के लोगों को ही दिक्कत होगी, इसलिए किसी और तरीके से प्रदर्शन करें जो इनकी आवाज भी उठती रहे और काम में भी बाधा न पड़े। इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने मीटिंग की थी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी को किसान आंदोलन की जानकारी दी गई। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। दरअसल फसलों पर एमएसपी समेत 13 मांगों को लेकर किसान 26 नवंबर से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान 3 बार किसानों की दिल्ली कूच की कोशिश नाकाम रही। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।